हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार। एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है। आज आज हम लोग भूगोल का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे, 13वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले भूगोल का 12 लेक्चर हो चुका है, जो कि आपको एडमा के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स देखिए इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। हम जस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ आप वॉच कीजिए पूरे सीरीज को, उसके बाद ही आगे के लेक्चर देखिए। और स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे क्लासेस की शेड्यूल क्या क्या होंगी। तो शेड्यूल की अगर हम बात करें तो रोज़ सुबह 8 बजे आपको मध्य प्रदेश की जीके की क्लास मिलती है, जो कि देशांत सर आपकी क्लास ले रहे हैं और बहुत ही बढ़िया से आपको पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ वॉच कीजिए आप इनके क्लासेस को। 9 AM पे सुबह भूगोल की क्लास मिलती है, जो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। आप पढ़ ही रहे हैं, अभी देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो सुबह 10 बजे पॉलिटी की क्लास, राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है, जो कि बखूबी आप जानते हैं कृष्णा सर एक एक आर्टिकल को बढ़िया से उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। वॉच कीजिएगा पॉलिटी की क्लास। नेक्स्ट आपको 3 PM पे, शाम को 3 PM पे आपको एप्टीट्यूड की क्लासेस मिलेगी। अभी ये क्लास नहीं चल रही है, आगे आने वाले दिनों में आपको 2-4 दिन में आपको मिलने लगेगी। प्लीज़ इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हमसे लेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे हिमालय की नदियाँ तथा सिंधु नदी तंत्र पढ़े थे 12वें लेक्चर में। आज के लेक्चर में गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें तो गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम पंच प्रयाग को समझते हैं, ठीक है। पांचों प्रयाग को जानते हैं, फिर उसके बाद हम गंगा नदी को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पंच प्रयाग में हम अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा का उद्गम स्थान जो है, ये अलकनंदा आ रही है, ठीक है। ये अलकनंदा जा रही है। तो अलकनंदा के उद्गम स्थान की बात करें तो ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ के उत्तर में नीति दर्रा है। कौन सा? नीति दर्रा, ठीक है। नीति दर्रा के पास में ही सतोपंथ ग्लेशियर है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा का उद्गम होता है। ये अलकनंदा आ रही है। और ये क्या है? धौली गंगा, जिसका उद्गम स्थान की बात करें तो ये माना हिमनद से होता है। ये माना हिमनद से धौली गंगा निकलती है। और ये अलकनंदा, ये दोनों कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग। अब देखिए, बद्रीनाथ से जो अलकनंदा निकल रही है, तो विष्णु प्रयाग के पहले तक अलकनंदा का नाम रहता है क्या? विष्णु गंगा, ठीक है। विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिली कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। और यहाँ से अलकनंदा का जन्म होता है। अलकनंदा यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो अलकनंदा का अगर कोई पूछता है उद्गम स्थान तो सतोपंथ ग्लेशियर ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो है यही है अलकनंदा की। तो ये अलकनंदा, अलकनंदा जो है नंदाकिनी से मिलती है। नंदाकिनी के उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो ये त्रिशूल हिमनद से निकलती है। त्रिशूल हिमनद से निकलती है, त्रिशूल ग्लेशियर से, और आके अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। तो नंद प्रयाग किसके मिलन से बनता है? अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे नंद प्रयाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, फिर से अलकनंदा अगर आगे बढ़ती है नंद प्रयाग के बाद, तो पिंडर, पिंडर आके मिल जाती है, ठीक है। ये पिंडर, और पिंडर आगे मिलके कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट, पिंडर और अलकनंदा कहाँ मिली? कर्ण प्रयाग में। आगे मंदाकिनी, मंदाकिनी जो कि चारों हिमनद से, मंदाकिनी केदारनाथ की में चारों हिमनद से, चारों बार हिमनद से निकलती है। कौन? मंदाकिनी। और मंदाकिनी आके रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। और फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है, मेन स्ट्रीम अलकनंदा की है इसलिए अलकनंदा बोलेंगे। अलकनंदा आगे बढ़ती है
और यहाँ गोमुख, गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और आके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो गंगा नदी के अगर उद्गम की कोई अगर बात करे तो इसका उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड के, क्योंकि भागीरथी रिवर जब आके मिली तभी होता है, तो उद्गम स्थान इसका ये माना जाता है। उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में गंगोत्री शिखर है। ठीक है, गंगोत्री शिखर के गोमुख ग्लेशियर से, गोमुख हिमनद से जाके गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये अगर ये पूछे कि इसका उद्गम उत्तराखंड के कौन से जिले से होता है, तो उत्तरकाशी, याद रखिएगा, उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब ये गोमुख ग्लेशियर की हम बात करें, गोमुख हिमनद की, गोमुख हिमनद से जहां से निकल रही गंगा, उसकी ऊंचाई की अगर बात करें, गोमुख हिमनद की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये है 7010 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी गोमुख हिमनद की? 7010 मीटर। यहीं से उद्गम होता है गंगा नदी का, और गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। हरिद्वार में मैदानों में आपको देखने को मिलेगी गंगा नदी। उसके पहले गंगा नदी पहाड़ों के बीच बह रही है। ठीक है, तो हरिद्वार में गंगा नदी मैदानों में देखी जाती है, और ये एरिया जो है बहुत ही फर्टाइल है। हरिद्वार वाला पार्ट जो है बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसका कारण ये है कि जो गंगा नदी अपने साथ बहा के मिट्टी ले आ रही है, वो मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी, मतलब एलुवियल सॉइल है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ही फर्टाइल है। गंगा नदी की अगर बात करें तो भारत की ये जो है, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2530 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तथा इसकी बेसिन एरिया की बात करें, कछाड़ जो है वो कितना है? बेसिन एरिया जो है, बेसिन क्षेत्र इसका है 9,51,600 किलोमीटर स्क्वायर जो है, ये पूरा एरिया, इतना एरिया, मतलब ये बेसिन एरिया है गंगा नदी का। ठीक है, और लंबाई की बात करें तो 2530 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे बसे शहर, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार, ये सारे शहर जो हैं, कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पूछ लेता है कानपुर कौन से नदी किनारे है, तो बताएंगे क्या? गंगा नदी। बनारस गंगा नदी, पटना गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी। नाउ देखिए, जो आपको अभी हमने 5 प्रयाग बताया, ठीक है, तो देखिए देव प्रयाग से पहले अलकनंदा 5 प्रयाग बनाती है। ठीक है, और ये सभी के सभी कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। हमने 5 प्रयाग के बारे में बता दिया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा जो कि सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, और धौली गंगा जो कि माना हिमनद से निकलती है, ये दोनों मिलती हैं कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। अब विष्णु प्रयाग के बाद फिर जो मेन स्ट्रीम होती है वो अलकनंदा ही रहती है, और अलकनंदा फिर जाके नंदाकिनी से मिलती है। नंदाकिनी त्रिशूल हिमनद से निकलती है और नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। जहाँ मतलब अलकनंदा नंदाकिनी मिलती है, नंद प्रयाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट, फिर मेन स्ट्रीम कौन सी बनी? अलकनंदा ही। अलकनंदा में पिंडारी नदी आके पिंडारी हिमनद से, पिंडारी कहाँ से निकलती? पिंडारी हिमनद से, और अलकनंदा के साथ मिलके कर्णप्रयाग का निर्माण करती है।
नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो मंदाकिनी जो कि चारों बार ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा में आगे मिलके रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। तो रुद्रप्रयाग किसकी वजह से बनता है? मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन से रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ। फिर अलकनंदा भागीरथी कहाँ? गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और यहीं से गंगा का उद्गम माना जाता है। ठीक है, अलकनंदा मिली देवप्रयाग में और यहाँ से मेन गंगा बन गई। भागीरथी पहले क्या नाम रहता था? भागीरथी। अब भागीरथी अलकनंदा से मिलके वहां से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। 1 मिनट, ये सारा मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए गंगा जो है गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। वहां पे देखिए गंगा एकदम शुद्ध, एकदम स्वच्छ जल रहता है। ये तो कानपुर वगैरह के बाद गंगा नदी एकदम गंदी हो जाती है। तो ये देखिए पूरा पानी एकदम शुद्ध, एकदम सफेद है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बताए थे कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ये जो है दाएं साइड से, ये जो है ये कौन है? अलकनंदा। ठीक है, और ये भागीरथी, ये दोनों यहाँ मिल जाती हैं और मिलके गंगा नदी का निर्माण कर रही हैं। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। तो ये हम लोगों ने पंचप्रयाग में पढ़ा कि ये आ रही है भागीरथी और ये अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलके गंगा का निर्माण कर रही है। अब गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पहुंच रही है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब जैसे ही गंगा पहुंचती है, यहाँ से गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हुगली नदी, ठीक है, जो कि आगे जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जा रही है। हुगली नदी जो कि बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा है। ये ध्यान रखिए, कलकत्ता शहर जो है, कलकत्ता सिटी जो है कहाँ पे बसी है? हुगली नदी के किनारे बसी है। दूसरा भाग इसका आगे निकल जाता है। दूसरा भाग ये कहें बांग्लादेश में प्रवेश करता है। यहाँ से पश्चिम बंगाल से दो स्ट्रीम हुआ, एक तो हुगली नदी और दूसरा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करता है। अब बांग्लादेश में गंगा जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। तथा दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्रा आती है। ये कौन है? ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा आ रही है, ये पूरा ब्रह्मपुत्रा। दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे प्रवेश करती है। आइए थोड़ा सा दूसरे इमेज में दिखाते हैं आपको। ये देखिए हुगली नदी, ये ब्रह्मपुत्रा आई, ठीक है, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नाम से जानते हैं। जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। और बांग्लादेश के चांदपुर जिले में, बांग्लादेश के ही, एक मिनट लेते हैं एक पेज पहले। बांग्लादेश के चांदपुर जिले में मेघना नदी, चांदपुर जिले में देखा जाए तो मेघना नदी जो है पद्मा से आके मिलती है। पद्मा किसका नाम है? बांग्लादेश में गंगा का, ठीक है। मेघना नदी जाके किससे मिलती है? पद्मा से। और आगे फिर मेघना के नाम से
बहने लगती है और आगे जाके फिर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पे, ठीक है, पद्मा में देखिए, पद्मा नदी में जमुना नदी मिलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, या यह बोलें कि ब्रह्मपुत्र की जमुना नदी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। पद्मा में मिलती है जमुना नदी और आगे पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और फिर बांग्लादेश के चांदपुर जिले से मेघना नदी प्रवेश करती है, पद्मा में मिलती है और आगे मेघना होके बहती है और जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पे देखिए, और यहीं पे देखिए, ये एरिया देखिए आप, यहीं पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा, ये जो है विश्व का, एक मिनट, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण होता है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। तो अगर हम ये देखें कि कौन कौन से राज्यों से गंगा नदी बह के जा रही है, तो उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखिए गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? उत्तराखंड, ठीक है, यूके में समय उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गंगा की सबसे अधिक लंबाई है, सबसे अधिक लंबाई कहाँ देखने को मिलेगी आपको? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई कहाँ देखने को मिल रही है? उत्तर प्रदेश में। और फिर उसके बाद कहाँ प्रवेश की? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड, और झारखंड में सबसे कम लंबाई है किसकी? गंगा नदी की, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ, किस राज्य में गई? पश्चिम बंगाल, ठीक है, या वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं इसी को। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी की आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम लंबाई अगर पूछे तो झारखंड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगर हम गंगा के सहायक नदियों की बात करें, ये गंगा, ठीक है, इधर से अगर बह रही है तो इस साइड क्या होगा? बाईं ओर, और इधर क्या होगा? दाईं ओर। इस साइड क्या होगा? दाईं ओर, और इधर क्या होगा? बाईं ओर, ठीक है। तो बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां, या बोलें कि लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, ये रामगंगा, गंगा की सहायक नदी है। बाईं ओर की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं हम। रामगंगा, फिर उसके बाद गोमती, ये गोमती, फिर घाघरा, गोमती के बाद ये देखिए घाघरा आ रही है, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, और सबसे लास्ट में मिलती है महानंदा, ठीक है। महानंदा रिवर सबसे लास्ट में मिलती है, जो कि सबसे सबसे पूर्वी रिवर है महानंदा, ठीक है। नेक्स्ट, दाईं ओर से अगर मिलने वाली नदियों की बात किया जाए तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जमुना,
सॉरी यमुना, सॉरी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, ये जो कि यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये हिमालय से निकलने वाली एकमात्र दाईं ओर से सहायक नदी है। बाकी जितनी भी सहायक नदियां आ रही हैं सब के सब प्रायद्वीपीय पठार से निकल के गंगा में आके मिल रही हैं। ठीक है, तो दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों की बात करें गंगा की, तो कौन कौन सी? यमुना, चंबल, बेतवा, केन, तमसा और सोन नदी। ठीक है, और एक नदी ये तमसा या टोन्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, टोन्स नदी। तो ये सारी नदियां क्या हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये याद रखिएगा, और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे। ठीक, महानंदा की बात करें, महानंदा जो कि बाईं साइड से, एक मिनट, महानंदा जो कि बाएं साइड से आके मिल रही है गंगा नदी में, मतलब गंगा की बाएं साइड से सहायक नदी है। ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है, सबसे पूर्वी सहायक नदी है और ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से आती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से होकर आती है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है, होकर आती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि किसी एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है, कौन सी गंगा की सहायक नदी, तो कौन सी है? महानंदा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यमुना की, हम बात कर रहे हैं, तो यमुना जो है राइट साइड से सबसे लंबी सहायक नदी है और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इसके किनारे बसे शहर की हम बात करें तो दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट कोसी नदी, कोसी नदी की अगर हम बात करें तो कोसी नदी जो है ये भी बाईं तरफ से, बाईं सहायक नदी आती। ठीक है, बाईं तरफ से सहायक नदी कौन सी? कोसी। कोसी को हम इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये बिहार में हर साल बाढ़ लाती है, इसकी वजह से इस कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको सीधे दिख रहा है कि ये सारे प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि आके राइट साइड से गंगा नदी में मिल रही हैं। ये यहाँ से देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो है आपको याद रहना चाहिए, कुछ चीज़ें मैंने ऐसे डाल दिया है। टिहरी बांध भागीरथी रिवर पे है। नेक्स्ट हमने ये इमेज इसलिए लगाया है कि ये देखिए देवप्रयाग में गंगा नदी बनी। ठीक है, गंगा नदी जो है ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा और ये कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर से होते हुए कहाँ पहुँच गई? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में ही यमुना नदी आके मिलती है। प्रयागराज, या इसी को बोलें तो क्या, पहले क्या नाम था? इलाहाबाद। यहीं पे यमुना नदी आके, यमुना नदी जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पहुंचती है मिर्ज़ापुर, फिर वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना,
हाजीपुर होते हुए, भागलपुर होते हुए पहुंच गई कहाँ, फरक्का। ठीक है, यहाँ से दो पार्ट में इसका स्ट्रीम टूट जाता है, एक पश्चिम बंगाल में, एक हुगली, और हुगली नदी के किनारे ही क्या है, कोलकाता सिटी, और एक ये पद्मा, पद्मा बन जाती है जाके कहाँ, सॉरी, बांग्लादेश में। फिर यहाँ बांग्लादेश में मेघना नदी आके मिलती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जमुना नाम से। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरबन डेल्टा जो है, यहाँ ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर माना जाता है। ठीक है, और इसकी अगर एरिया बात करें तो 9,630 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है। और सुंदरबन डेल्टा को नेशनल पार्क 1984 में घोषित कर दिया गया। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो ट्री पाए जाते हैं, कौन सी, सुंदरी ट्री पाई जाती है, इसके वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। और ये जो है बहुत ही मार्स लैंड, ये एरिया जो है बहुत मार्स लैंड है, मतलब मार्सी है, बहुत दलदली एरिया है थोड़ा। ये और वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी सुंदरबन डेल्टा को माना जाता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ये देखिए सुंदरबन डेल्टा का थोड़ा ये सैटेलाइट इमेज है, आप ये देख सकते हैं। ये पूरे सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्री देखिए पूरे हैं, और ये बंगाल खाड़ी के एकदम मुहाने पे देखिए है। ठीक है, ये सारा सुंदरबन डेल्टा का ही पार्ट है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सो थैंक यू। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप एडमा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे देखिए हमको मोटिवेशन मिलता है, और हम आपको और बेहतर कंटेंट और बेहतर वीडियोज़ के साथ आपके पास हम आएंगे। एडमा क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी क्लास पीडीएफ नोट्स और क्विजेज होती हैं और इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।